Hello everybody, in this page we are going to learn class. ओके इस पेज में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्लास क्या होता है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्लास क्या होता है, व्हाट इज़ क्लास। ठीक है ना। तो क्लास क्या होता है, इसको पहले हम लोग डिफाइन करेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड वी हैव टू डिफाइन इट, देन वी विल प्रोसीड फर्दर, तब आगे चलेंगे। तो नीचे मैंने इसकी डेफिनेशन मेंशन की है। डेफिनेशन ये है कि ए क्लास इज़ ए पीस ऑफ ए सेंटेंस कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। एक क्लास जो होता है वो सेंटेंस का पीस होता है। कोई एक बड़ा सा सेंटेंस होता है, उसका एक पीस होता है। पीस इन द सेंस, पीस मीन्स होता है टुकड़ा। एक क्लास जो होता है वो किसी बड़े सेंटेंस का एक टुकड़ा होता है, कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। कंटेन मतलब रखना होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस जो होता है, क्लास जो होता है वो सेंटेंस का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, लेकिन वो जो टुकड़ा होगा उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वर्ब और सब्जेक्ट नहीं है तो उस टुकड़े को क्लास नहीं कहा जाएगा। इस पेज में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स का वर्णन करेंगे। ठीक है, मैंने कुछ एग्जाम्पल मेंशन किया है, उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्लास क्या है, ये जो वाक्य इसमें क्लास कौन है, ठीक है ना, और जो बचे हुए हैं वो क्या हैं। तो इसमें हम वन बाय वन मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। प्लीज़ वॉच इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। डोंट लुक टू एंड फ्रो, यहाँ वहाँ मत देखो। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मैं लिखा हूँ, सिर्फ वही उसी पर ही आप लोग अटेंशन को अपने पे करो। ठीक है, नहीं कि अपना अटेंशन दो। दैट मस्ट बी गुड फॉर यू। योर सेंटेंस है राम वेंट टू मार्केट, यानी कि राम बाजार गया था। एंड मिस और ही बाट ए पेन, और उसने एक पेन खरीदी थी। ठीक है, राम से लेकर के ए पेन, यानी कि राम वेंट टू मार्केट एंड ही बाट ए पेन, ये पूरा जो है शुरू से लेके आखिर तक ये पूरा जो इसको बोलेंगे सेंटेंस। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्लास बता रहा हूँ। तो इसकी डेफिनेशन जो होगी वो ये होगी, मैंने आप देख रहे हो बीच में मैंने एंड लिखा और एंड को मैंने हाईलाइटेड किया है। ठीक है ना, ताकि आप समझ पाओ कि मैं करना क्या चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, मैंने क्लास की डेफिनेशन ये बताई कि एक बड़ा सा सेंटेंस होता है, उसके टुकड़े को क्लास कहते हैं, लेकिन उस टुकड़े में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्लास नहीं कहा जाएगा। तो हमारा राम से लेकर के एपेन तक क्या है, ये पूरा सेंटेंस है। अब इसका टुकड़ा करना, जो टुकड़ा होगा वही क्लास होगा। तो एक टुकड़ा हमारा बन रहा है राम वेंट टू मार्केट। ठीक है, ये एक टुकड़ा हो गया। एंड के बाद जो है ही बाट ए पेन, ये एक टुकड़ा हो गया। फिर ये जो टुकड़ा है राम वेंट टू मार्केट, ये जो टुकड़ा है, ठीक है, इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, इसको हम क्लास कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टुकड़ा हो गया ना, इसीलिए इसको क्लास कहेंगे। लेकिन मैंने ये भी बताया कि जो टुकड़ा होगा उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे हो राम वेंट टू मार्केट, जो ये टुकड़ा है जो हमने अभी भी किया, ये सेंटेंस का एक पीस है, एक टुकड़ा है, इसको क्लास कहेंगे। लेकिन हम ये चेक करेंगे क्या इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। अगर है तो इट मस्ट बी क्लास, अदरवाइज नॉट, ये ज़रूर क्लास होगा। तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है और वेंट एक क्रिया है। वेंट माने गया, यानी कि जाना। ठीक है ना, वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, यानी कि वो गो ही लिखा है सही से देखा जाए तो। एक वर्ब गो और एक सब्जेक्ट राम आ गया, तो इसका मतलब ये क्या डेफिनेशन के हिसाब से हो रहा है, इसका मतलब ये क्लास है। दूसरा एंड के बाद देखेंगे जो टुकड़ा है वो है ही बाट ए पेन, उसने एक पेन खरीदी थी। ठीक, इसमें हम देखेंगे जो ही बाट ए पेन है, उसने एक पेन खरीदी थी, ये जो पूरा वाक्य है। ठीक है, नहीं कि राम वेंट टू मार्केट एंड ही बाट ए पेन, इस पूरे वाक्य का वो ये एक टुकड़ा है। ठीक है, तो टुकड़े को क्लास कहते हैं, लेकिन कब, जब उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा तब। तो चेक करते हैं, ही सब्जेक्ट है और बाट एक क्रिया होगी। बाट का मतलब होता है खरीदना, यानी कि बाट सेकंड फॉर्म है बाई का, तो बाई बाट बाट फॉर्म चलता है, यानी कि वो बाई ही लिखा है। ठीक है ना, तो ही सब्जेक्ट हो गया और बाई, यानी कि बाट बाट का फर्स्ट फॉर्म बाई होता है, यानी कि बाई बाई क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहाँ से डेफिनेशन सही जा रही है, यानी कि सब्जेक्ट का और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा हो गया क्लास। ठीक है, मैंने नीचे मेंशन कर दिया क्लास। ओके, और जो हमारा एंड है वो इन दोनों क्लास को जोड़ रहा है। राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार गया था, एंड और ही बाट ए पेन, और उसने एक पेन खरीदी थी। तो एंड जो है जब दोनों वाक्यों को जो, दोनों वाक्य नहीं, दोनों क्लास को जोड़ रहा है। ठीक है, तो जोड़ने वाले को कनेक्टर बोलते हैं, इसलिए मैंने उसके नीचे कनेक्टर मेंशन किया है। दैट्स राइट। ओके।
इस पे भी मैंने कुछ एग्जाम्पल मेंशन किया है सो दैट यू मे अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप समझ पाओ, ठीक है। तो एग्जाम्पल इज आई सेड दैट राम वॉज गोइंग टू मार्केट। आई सेड मैंने कहा, दैट मीन्स कि राम वॉज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि ये जो आई सेड दैट राम वॉज गोइंग टू मार्केट, ये शुरू से लेके आखिरी तक, यानी आई से लेके जो मार्केट तक लिखा गया है, इस पूरे को कहेंगे सेंटेंस, वाक्य कहेंगे। अब इसके जो हम टुकड़े करेंगे, जो जो टुकड़ा होगा, तो उस टुकड़े को, उस पीस को बोलेंगे क्लास, ठीक है। तो आई सेड एक टुकड़ा हो गया, दैट मीन्स की, ठीक है ना। राम वॉज गोइंग टू मार्केट, राम वॉज गोइंग टू मार्केट, ये एक टुकड़ा हो गया। तो आई सेड एक टुकड़ा हो गया, उस टुकड़े को बोलेंगे क्लास, ठीक है। राम वॉज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा था, इसको बोलेंगे क्लास, ठीक है। अब आई सेड और राम वॉज गोइंग, ये दो क्लास को जोड़ने वाला जो शब्द है वो है दैट, तो जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और इससे काइंड्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या काइंड्स होते हैं, कैसे क्या है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक्स अ लॉट।